ना तकलीफ ना संघर्ष तो फिर क्या मजा है जीने में। ना तकलीफ ना संघर्ष तो फिर क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने एजुकेशन भंडार में आपका स्वागत है। एक बार फिर से अपना जो पाचन तंत्र की क्लासें चल रही थी लगातार, पाचन तंत्र, ठीक है, पाचन तंत्र चल रहा है अपना। इससे पहले पाचन तंत्र की 2 क्लासें अपलोड हो चुकी हैं और जिन लोगों ने वो नहीं देखी हो तो कृपया करके पहले उन्हें देखें और फिर हमसे जुड़ें और आगे पढ़ें, क्योंकि बहुत यूजफुल होने वाला है आपके लिए जो मैं पढ़ा रहा हूं वीडियो। ठीक है, तो अपने पाचन पढ़ा था, उसके बाद दांत पढ़े थे। दांत में अपन ने अपना पहला टॉपिक चल रहा था, जो पहला पॉइंट में क्या था, पाचन कहां से शुरू होता है, मुख से। पाचन मुख से शुरू होता है, ये मैंने बताया था। ठीक है, और पाचन एक कैसी प्रक्रिया है, पाचन एक अपचयन प्रक्रिया है। ठीक है, ये तो मैंने बता चुके थे कि अपचयन क्या होता है। ठीक है, ये सारा पढ़ा चुके हैं। उसमें से टॉपिक में अपना मुंह चल रहा था, मुंह में क्या पढ़ना था, हमको दांत पढ़ना था। ठीक है, और जीभ पढ़नी थी, जिसमें से दांत पढ़ चुके हैं, दांत कंप्लीट हो चुका है। कौन सा टॉपिक बचा है, जीभ। ठीक है, आज अपन जीभ पढ़ेंगे। जीभ क्या है, जीभ में क्या क्या होता है, कहां कहां कौन कौन सी टेस्टिंग वर्डें होती हैं, जीभ मतलब आगे स्वाद कैसा होता है, बगल में कैसा होता है, पीछे कैसा होता है, ये सब जीभ के बारे में जितना भी डिटेल्स होगा ज्यादा से ज्यादा अपन पढ़ेंगे। जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है सर वही पढ़ेंगे, आलतू फालतू नहीं पढ़ना अपन को। ठीक है, तो अपना पाचन तंत्र चल रहा था और पहला क्या चल रहा था, मुख, और मुख में भी क्या चल रहा था अपना, जीभ। ठीक है, जीभ चल रही थी। पहले तो जीभ किसकी बनी होती है, जीभ एक मांसपेशीय अंग है। जो जीभ है एक मांसपेशीय अंग है। जीभ में कोई भी हड्डी नहीं होती। जीभ में कोई भी हड्डी नहीं देखी होती है, लेकिन आश्चर्य करने की बात यह है कि जीभ में हड्डी तो कोई नहीं होती है, लेकिन जीभ हड्डी तोड़वाने की ताकत रखती है। जीभ में हड्डी नहीं होती है, लेकिन जीभ अच्छे अच्छे लोगों की हड्डियां तोड़वा देती है। ठीक है, तो इसे हल्के में ना लें, सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है, जीभ। और क्योंकि जीभ से ही सब कुछ है, अच्छा बोलना बुरा बोलना वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो अपने क्या है, जीभ एक मांसपेशीय अंग है। पहला पॉइंट क्या है, जीभ एक मांसपेशीय अंग है, पहली बात। ठीक है, लिखते जाए, जीभ एक मांसपेशीय अंग है। मांसपेशीय अंग है, क्या है, जीभ एक मांसपेशीय अंग है। तो जो जीभ है, जीभ को पकड़ के या जोड़े कौन रखता है, जो जीभ है, दूसरे पॉइंट में लिखें कि जीभ को हायोड हड्डी या हायोड बोन जोड़कर रखती है। जो जीभ है, अपनी जीभ को हायोड बोन, जो हायोड हड्डी यहां होती गले में, वो जीभ को पकड़े हुए रहती, मतलब पकड़े रहती, क्योंकि अगर वो नहीं पकड़े रहेगी तो जीभ बाहर निकल आएगी। अगर किसी की हायोड बोन टूट जाए, तेज मार दिया जाए और वो हायोड बोन टूट जाए तो जीभ बाहर निकल जाएगी। जब भी फांसी कोई लगाता है तो तो इसीलिए उनकी जीभ बाहर निकल आती है, क्योंकि फांसी लगाने से हायोड बोन टूट जाती है और हायोड बोन जीभ को पकड़े हुए रहती है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, कुत्तों में ऐसा नहीं होता। कुत्तों में होती तो है हायोड बोन, लेकिन जीभ और हायोड के बीच थोड़ा सा फैसला रहता है। ठीक है, तो इसलिए उनकी जीभ आगे लटकी हुई होती है और अपनी नहीं लटकी हुई होती है। इंसानों की जीभ को हायोड बोन पकड़े रहती है या अटैच रहती है, इसलिए उनकी जीभ बाहर नहीं निकलती। लेकिन अगर हायोड बोन टूट जाए तो जीभ बाहर निकल आएगी। ठीक है, तो जीभ क्या है, एक मांसपेशीय अंग है। पहला पॉइंट, जीभ को हायोड बोन पकड़े रखती है या हायोड बोन से जीभ जुड़ी हुई होती है। ठीक है,
जीभ को हायोड बोन पकड़े रहती है और जीभ की लंबाई होती है जो वो कितनी होती है 10 सेंटीमीटर। जो जीभ की लंबाई होती, जीभ की लंबाई क्या होती है 10 सेंटीमीटर। जीभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, क्या होती है जीभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। जो जीभ की मांसपेशी कौन सी होती है, मांसपेशी कौन सी होती है, क्योंकि जीभ क्या बताया था मैंने, जीभ एक मांसपेशी अंग है। तो कौन सी मांसपेशी होती है, क्योंकि जीभ में कोई हड्डी तो होती नहीं है। ठीक है, तो जीभ क्या है कंकाल पेशी है। क्या होती है कंकाल पेशी है। ठीक है, जीभ कोई हड्डी नहीं होती है, जीभ मांसपेशी अंग है, जीभ को हायोड बोन पकड़े रहती है, जीभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है, जीभ कंकाल पेशी होती है। जीभ की कौन सी मांसपेशी होती है जीभ में, या जीभ किस मांसपेशी की होती है, कंकाल पेशी की। किसकी होती है, कंकाल पेशी की। ठीक है, इसके ये पढ़ लिया क्या क्या जीभ में कोई हड्डी नहीं होती है, एक मांसपेशी अंग है, 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, हायोड बोन से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, ये सब पढ़ चुके हैं अपन। इसके बाद जरा देखो आगे देखिए, कुत्तों में उसकी जो हायोड बोन नहीं पकड़े रहती है। ठीक है, तो एक जीभ बनाते हैं। ठीक है, जैसे जीभ बनाते हैं, देखो ये जीभ है। ठीक है, ये क्या जीभ बन गई है, ये क्या है जीभ का स्ट्रक्चर बनाया मैंने, जीभ बनी है। इसमें सबसे आगे यहां जीभ निकालो, सबसे आगे जीभ क्या होता है, मीठा स्वाद होता है। ठीक है, सबसे आगे मीठा, और जीभ के थोड़े से इस तरफ और इस तरफ क्या है नमकीन। इस तरफ कैसा स्वाद होता है, नमकीन। सबसे आगे जीभ में मीठा स्वाद होता है और फिर नमकीन, और बीच में क्या होता है, ये खट्टा स्वाद होता है। कैसा होता है, खट्टा। और बीच के बाद और पीछे जाओगे थोड़ा सा तो कड़वा लगेगा। ठीक है, सबसे आगे इधर मीठा, फिर बगल में नमकीन, फिर क्या स्वाद हुआ, खट्टा कड़वा, और लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में होगा झंझनाट। जब ऐसे लहसुन प्याज की झंझनाट होती है जीभ के लास्ट, बिल्कुल अंदर से लास्ट में जो भाग होगा उससे होती है। ये जो लहसुन प्याज की झंझनाट रहती है तो वो लास्ट में होती है। सबसे आगे मीठा, अगल बगल कड़वा, उसके बाद अगल बगल नमकीन, उसके बाद खट्टा, फिर कड़वा, फिर झंझनाट। ठीक है, ये क्या है, जीभ है। जीभ क्योंकि जीभ का काम क्या है, स्वाद। तो स्वाद क्या है, स्वाद कई टाइप से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, मीठा, बगल में नमकीन, खट्टा, कड़वा, और लास्ट में झंझनाट। लोग क्या कहते हैं, जो कड़वी या दवाई, कड़वी चीज हुई या दवाई वगैरह ये खाते हैं तो आगे तो रखते नहीं है, बीच में रखते हैं। बीच में क्या है, या तो खट्टा पे रखा जाएगा या तो कड़वा पे। जो दवाई होगी या तो तुम कड़वे हिस्से पे रख के खाओगे या खट्टे पे, तो और कड़वी लगेगी, वो कड़वे पे। यहां रखोगे सबसे आगे मीठा, यहाँ क्या है, मीठा। जो जीभ होती है, जीभ में क्या होती है, जीभ में बहुत सारी टेस्टिंग वर्ड होती हैं। ठीक है, तो कहां रखना चाहिए, आगे। जब भी कोई कड़वी चीज खाओ तो जहां मीठा स्वाद होता है वहां रख के खाना चाहिए। ठीक है, और देखा हो तुमने कि लड़के या लड़कियों में क्या होता है कि सब्जी हुई या कुछ भी चीज हुई तो लड़कों को समझ में नहीं आता है कि इसमें नमक कम है या ज्यादा है, इतने जल्दी समझ में नहीं आता या सब्जी खराब हुई है कि नहीं हुई। लेकिन लड़कियों को सबसे पहले टेस्ट समझ में आ जाता, क्योंकि जो टेस्टिंग वर्ड होती हैं वो लड़कों में टेस्टिंग वर्ड होती हैं 1500 की समथिंग, मतलब 1200 से 1500 की समथिंग होती हैं। और जो लड़कियों में टेस्टिंग वर्ड होती हैं वो 1500 से 2000 के बीच में होती हैं। तो लड़कियों के अंदर टेस्ट की क्षमता ज्यादा होती है, वो जल्दी पहचान लेती हैं कि सब्जी में नमक कम है या ज्यादा है। लेकिन लड़कों को समझ में नहीं आता, पता चला समझ में तब तक आया लड़कों को, तब तक खाना ही खत्म हो गया, फिर समझ में आया कि इसमें तो यार नमक कम था। लेकिन लड़कियों को जल्दी क्यों समझ में आता, क्योंकि उन्हें टेस्टिंग वर्ड 1500 से 2000 के बीच में होती है, और लड़कों में 1000 या 1200 से 1500 तक के बीच में होती है। इसलिए लड़कियों को टेस्ट का ज्ञान थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये जीभ है। जीभ में कौन कौन से स्वाद पड़े अपन ने, मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा और झंझनाट, ये जीभ के स्वाद पड़े। इसके बाद क्या है, जीभ है।
अब मैंने पहले बताया था कि मुख में पढ़ेंगे अपन, क्या क्या पढ़ेंगे, दांत और जीभ पढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ यहाँ ग्रंथियां लिखी थी, ग्रंथियां लिखी थी, कौन सी, लारीय ग्रंथियां, जो पाचन में सहायता होती है, कौन सी, लारीय ग्रंथियां, लारीय ग्रंथियां। तो लारीय ग्रंथियां 3 जोड़ी होती हैं, कितनी होती हैं, लारीय ग्रंथियां 3 जोड़ी होती हैं, ठीक है। तो अपन इसके बाद लारीय ग्रंथियां पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद क्या है, इसके बाद पढ़ना अपन को लारीय ग्रंथियां, क्या पढ़ना, लारीय ग्रंथियां। लारीय ग्रंथियां, लारीय ग्रंथियां कितने, 3 जोड़ी होती हैं, 3 जोड़ी लारीय ग्रंथि कितनी होती हैं, लारीय ग्रंथियां, लारीय ग्रंथियां 3 जोड़ी पाई जाती हैं, कितनी, 3 जोड़ी पाई जाती हैं लारीय ग्रंथियां। कौन कौन सी, सबसे पहले पैरोटिड सलाइवरी ग्रंथ या पैरोटिड लारीय ग्रंथि, एक ही नाम है, पैरोटिड लारीय ग्रंथि, ठीक है। सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड और सब मैंडिबुलर, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर, ठीक है। ये 3 जोड़ी पाई जाती हैं लार में, लारीय ग्रंथियां, ठीक है। जो पैरोटिड होती है यह सबसे बड़ी लारीय ग्रंथि होती है। यह कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी लारीय ग्रंथि कौन सी है। लारीय ग्रंथि 3 जोड़ी है, सभी को पता है, लेकिन सबसे बड़ी लारीय ग्रंथि कौन सी है, सबसे पैरोटिड, पैरोटिड सबसे बड़ी लारीय ग्रंथि है, क्या है, सबसे बड़ी लारीय ग्रंथि पैरोटिड, पैरोटिड सबसे बड़ी लारीय ग्रंथि कहां होती है, कान के पास, यहां कान से जो अंदर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो कान के पास पैरोटिड, ठीक है। और इसके बाद है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल क्या होती है, सबलिंगुअल होती है जीभ के नीचे, जीभ होती है, टंग इसके नीचे होती है और यह सबसे छोटी होती है। ये पैरोटिड सबसे बड़ी है, सबलिंगुअल सबसे छोटी है, पैरोटिड सबसे बड़ी है, सबलिंगुअल सबसे छोटी है। यह जीभ के पास होती है, यह कान के पास होती है। अब तीसरी आती है सबमैंडिबुलर, सबमैंडिबुलर, सबमैंडिबुलर क्या होती है, निचले जबड़े के नीचे होती है, जबड़ा होता है अपना, निचले जबड़े के नीचे होती है और यह अकेले, यह अकेले टोटल जो लार बनती है, टोटल का उसका 75% अकेले बनाती है, लार का 75% लार वो अकेले बनाती है, ठीक है। तो लार में 3 जोड़ी लारीय ग्रंथि है, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, और लार का पीएच मान होता है 6.8, क्या होता है, 6.8, ठीक है। लार का पीएच मान क्या होता है, 6.8, ठीक है। तो लारीय ग्रंथि कितनी जोड़ी होती है, 3 जोड़ी, सबसे बड़ी सबसे छोटी, ठीक है। यही एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं और ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो ये पूछेगा कि जो सबसे बड़ी लारीय ग्रंथि होती है वो कहां स्थित होती है, किसके पास होती है, तो कान के पास, जीभ के नीचे और निचले जबड़े के नीचे, ठीक है। अब इसके आगे पढ़ेंगे अपन एंजाइम, क्योंकि लार है, लार में एंजाइम तो होंगे, क्योंकि पाचन की परिभाषा लिखी थी कि जो अपन भोजन खाते हैं, बड़ी बड़ी मॉलिक्यूल्स खाते हैं भोजन के, उन्हें छोटे मॉलिक्यूल्स में बदलना पाचन कहलाता है, और किसकी सहायता से, एंजाइम की सहायता से, ठीक है। तो अपन को एंजाइम तो पढ़ना है ना। देखिए लार में एंजाइम कौन कौन से होते हैं। लार में पहले एंजाइम होता है टायलिन एंजाइम, जो कि लार में मुख्य एंजाइम के रूप में कार्य करता है। मुख्य एंजाइम क्यों बोला गया, क्योंकि भोजन को तोड़ने का काम यही करता है। जब तक भोजन टूटेगा नहीं तो पाचन कैसे होगा, तो पाचन करने में तो सबसे अहम भूमिका किसकी होगी, टायलिन एंजाइम की, क्योंकि ये भोजन को तोड़ने का काम करेगा। पाचन का अर्थ मतलब ही है भोजन का टूटना, किसकी सहायता से, एंजाइम की सहायता। कौन से एंजाइम की सहायता से, टायलिन एंजाइम की सहायता से, ठीक है। इसके बाद आता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम भी लार में ही पाया जाता है, ठीक है। इसका काम क्या है कि कीटाणुओं को नष्ट करता है, ये भोजन को तोड़ता है और ये कीटाणुओं को तोड़ता है, मतलब ये कीटाणुओं को मारता है, ठीक है। तो ये कीटाणुओं को नष्ट करता है, ये भोजन को तोड़ता है। लेकिन जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है ये पसीना में भी पाया जाता है, लार में भी पाया जाता है और आंसू में भी पाया जाता है। किससे पाया जाता है, पसीने में पाया जाता है, लार में पाया जाता है, आंसू में पाया जाता है, ठीक है। और 1-2 में और पाया जाता है, क्योंकि ये कई जगह पाया जाता है, क्योंकि लाइसोजाइम एंजाइम का कार्य क्या होता है, कीटाणुओं को मारना। तो सब नॉर्मल सभी जगह कीटाणु होते ज्यादातर,
ठीक है। तो ये लार में होगा, वहां आंसुओं में होगा, पसीने में होगा, तो वहां का ये कीटाणुओं को मारने का कार्य करता है। और जो अपना टाइलिन एंजाइम हुआ, ये भोजन को तोड़ने का काम करता है। ठीक है। और इसके बाद अपना जीभ कंप्लीट होती है। क्या कंप्लीट होती है? जीभ। तो अपना पहला जो पहले मुख आया था, अपना मुख में अपन ने दांत कंप्लीट कर लिया और जीभ कंप्लीट कर ली, तो पहला स्टेप खत्म। ठीक है। अपना दूसरा स्टेप क्या है? फूड पाइप। क्या है? फूड पाइप। ठीक है। फूड पाइप क्या है? भोजन नलिका, यहां से यहां पेट, भोजन को मुंह से पेट तक ले जाने की एक नली है, जिसे फूड पाइप कहते हैं। 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। लंबाई कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो मुंह पढ़ लिया, फूड पाइप का कोई कुछ पढ़ना नहीं है। फूड पाइप के बाद क्या पढ़ना है? पेट। क्या पढ़ना है अपन को? पेट, स्टोमक, पेट पढ़ना है। अमाशय। क्या पढ़ना है अपन को? अमाशय पढ़ना है। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। कल से अपनी नई क्लास में पेट पढ़ेंगे, अमाशय पढ़ेंगे इसके बारे में। इसके बाद जितना हो सके उतने डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है। और आप जुड़े रहें, सब्सक्राइब लाइक करते रहें और हम पढ़ाने का हौसला दें। जय हिंद।